हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का एक और नया टॉपिक जो कि है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। प्रीवियस वीडियो में हमने पावर की बात करी थी, पावर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए पावर का ही एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, उसको भी हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुँचाता है एजुकेशन बिल्कुल फ्री में। तो इसी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है भाई? एनर्जी की यूनिट तो हम देखते आ रहे हैं, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है। तो अब कमर्शियल यूनिट क्या होती है? दरअसल एनर्जी की जो यूनिट है जो हमने पढ़ी है जूल्स, वो बिल्कुल सही है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी मशीनरीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे जब वो चलती हैं तो उनकी जो वो एनर्जी होगी उसको हम एक अलग यूनिट से डिराइव करते हैं या डिफाइन करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि कितनी होती है? किलो वॉट आवर। ठीक है, अभी तक हमने जो भी एनर्जी की यूनिट पढ़ी है वो किस में पढ़ी है? जूल्स में पढ़ी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट की, मतलब कमर्शियल लेवल पे जब हमें एनर्जी की यूनिट बोलनी होती है तो उसे हम बोलते हैं किलो वॉट आवर। अब ये किलो वॉट आवर क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ गई कमर्शियल लेवल पे, इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक फ़ैन, ठीक है, और इस फैन की जो पावर है वो है 60 वॉट। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत गलत बात है, आपने जब हम पावर पढ़ रहे थे उसमें आपने एक बल्ब लिया था 60 वॉट का और दूसरा बल्ब लिया था 100 वॉट का, अब आप बोल रहे हो कि फैन हो रहा है 60 वॉट का, ऐसा कैसे? अभी पता चल जाएगा, जब कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना तब समझ में आएगी। ठीक है, और वैसे भी ऑन एन एवरेज हमारे घर के जो पंखे होते हैं ना उनकी पावर होती है 75 वॉट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने को, कि कैलकुलेशन इजी मैं क्यों करना चाह रही हूँ ये आपको पता चलेगा, मैंने लिया है यहाँ पे 60 वॉट। ठीक है, 60 वॉट पावर का मैं आपको पहले से ही मतलब बता चुकी हूँ। क्या होता है 60 वॉट का मतलब? 60 वॉट पावर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 60 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड, एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, पंखा है, उसकी पावर कितनी है? 60 वॉट है। तो इस 60 वॉट को मैं क्या समझूंगी? इस 60 वॉट से मतलब है कि ये जो मेरा पंखा है ना, ये 1 सेकेंड में 60 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये बात हमने पढ़ी थी ना, पावर के जो कंसेप्ट था उसमें टॉपिक था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला कि अगर कोई पंखा है जिसकी पावर है 60 वॉट, यानी कि वो 1 सेकेंड में 60 जूल्स जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब ये बात हुई केवल 1 सेकेंड की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा 1 मिनट में, ये हुई बात 1 सेकेंड की, लेकिन अब आपको मुझे बताना है कि 1 मिनट में कितना वो पंखा जो है एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 60 इंटू 60 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका हो जाएगा आंसर 6 6 36, तो 3600 पर मिनट, यानी कि आपका जो पंखा है 1 मिनट में 3600 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एनर्जी इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? ठीक है भाई, अब 1 मिनट में आपने देख लिया कि 3600 जूल्स। अब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 घंटे में मिनट्स होते हैं 60। तो अब आप क्या करोगे? 3600 इंटू कर दोगे कितना? 60, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2160 कितने हैं? 1 2 3 जूल्स पर आवर। यानी कि आपका जो पंखा है जिसकी पावर थी 60 वॉट, वो 60 वॉट 1 घंटे में वो 216000 जूल जो है एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कैसे? हमें पता है कि पावर का मतलब क्या होता है 60 वॉट का, कि एक जो फैन है वो 1 सेकेंड में 60 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 मिनट में मेरा जो फैन है जिसकी पावर 60 वॉट है वो 60 वॉट है वो
3600 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आवर्स में अगर मैं देखूं तो कि मेरा फैन जिसकी पावर है कितनी 60 वॉट, वो 1 घंटे में 216000 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अच्छी बात है। अब आपके घर का जो फैन होता है वो 24 घंटे में 1 घंटे तो चलेगा नहीं। ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि एक जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 7 से 8 घंटे, ठीक है, 7 to 8 आवर्स जो है चलता है। अब मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं ये अज्यूम करती हूँ कि 24 घंटे में से टोटल 10 आवर्स आपके घर का जो फैन है वो चल रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी उसने एनर्जी कंज्यूम करी है पंखे ने? 216000 जूल्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 घंटे में कितनी करेगा, तो 10 में आप क्या करोगे? इंटू 10 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 216। अब 4 0 के साथ जूल्स कितने? 10 घंटे में। ये हुई बात सिर्फ एक दिन की, है ना। एक दिन में 10 घंटे में कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम कर ली पंखे ने? इतनी कर ली। अब मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि अब आपको कि पूरे मंथ में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो भाई एक दिन में 1 डे में चलता है वो 10 घंटे, तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा? 330 इंटू 10 कर दो तो ये हो जाएगा 300 आवर्स, यानी कि एक महीने में आपका पंखा 300 आवर्स तक रन करता है। 1 घंटे में पंखा कंज्यूम कर रहा है कितना? इतना एनर्जी जूल्स पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि 300 आवर्स में कितना वो कंज्यूम करेगा। तो भैया ये तो जो है मिलियंस में आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो 216 को कर दो इंटू 3, तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा आपका 648। तो 648, जीरो को काउंट करो जरा, 4 0 यहाँ के और 2 0 यहाँ के, तो 1 2 3 4 5 6 जूल्स। इतनी एनर्जी आपका पंखा कंज्यूम करता है एक महीने में, ठीक है। और ये बात हुई सिर्फ और सिर्फ एक पंखे की। अब आपके घर में मैक्सिमम 3 पंखे तो होंगे, मिनिमम 3 पंखे तो होंगे ही, ठीक है। 4-5 लाइट होंगी, हो सकता है एसी हो, रेफ्रिजरेटर की पावर तो और ज़्यादा रहती है। तो ज़रा सोचिए कि वो इतनी सारी एनर्जीज जो है ना कंज्यूम हो जाएंगी आपके एक महीने में। तो इन्हें इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम इस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? दूसरी यूनिट में। एक एनर्जी, ये जो आप अभी एनर्जी देख रहे हो जो कि एक 60 वॉट के फैन ने कंज्यूम करी है एक महीने में, ये आप वैल्यू देख रहे हो जूल्स में। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि कमर्शियल यूनिट की ज़रूरत क्या है। जब हम कमर्शियल लेवल पे बात करते हैं, जब वहाँ पे आप बहुत सारे अप्लायंसेस को कंसिडर करते हो, वहाँ पे आपको एनर्जी की दूसरी यूनिट की ज़रूरत होती है जिसको हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं, और वो क्या होती है? किलोवाट आवर। उसमें हम इस तरह की जो यूनिट्स आती हैं एनर्जी की जूल्स में, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। कैसे? अब वो सीखते हैं। देखो, हमने ये समझ लिया कि एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है? जूल्स है। इसके साथ में मैंने बोला कि कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर है। जूल्स भी एनर्जी की ही यूनिट है, किलोवाट आवर भी जूल्स की ही यूनिट है। तो हमको दोनों के बीच में एक रिलेशन बिठाना पड़ेगा, जैसे कि मीटर और किलोमीटर दोनों ही यूनिट्स होती हैं किसकी? डिस्टेंस की। ग्राम और किलोग्राम दोनों ही यूनिट्स होती हैं वजन की, लेकिन उन दोनों में रिलेशन भी तो होता है, जैसे कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। उसी तरह से हमको किलोवाट आवर और जूल्स में भी एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे रिलेशन निकालते हैं, इधर देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को, किलो का मतलब क्या? 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 वॉट आवर, ठीक है, 1000 वॉट आवर। फिर इसके बाद में ये जो आवर है इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो अगर आपको आवर में कन्वर्ट करना, एक आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो आप क्या करोगे? 60 इंटू 60, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000, ये रहा 1000 वॉट। आवर्स में इसको कन्वर्ट करना है, सेकंड्स, आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? 60 इंटू 60 सेकेंड्स,
येस और नो? हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम बेसिकली 1 किलोवाट आवर और जूल में, ठीक है, जूल्स में, जो कि दोनों ही एनर्जी की यूनिट्स हैं, इसके बीच में हम एक रिलेशन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब 1 किलो को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1000 भी लिख सकती हूँ, तो 1000 वॉट आवर। अब ये जो आर है ना, इसको मैं करती हूँ सेकेंड्स में कन्वर्ट। तो एक आर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 60 × 60 सेकेंड्स, यानी कि 3600 सेकेंड्स होते हैं एक घंटे में। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट, वॉट अभी वैसा का वैसा है, इनटू आवर्स को कर दिया मैंने सेकेंड्स में। तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 36। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 36। अब जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या आया, वॉट सेकेंड्स आ गया, ठीक है। क्या आया, वॉट, वॉट तो अभी वैसा का वैसा रहेगा, और हमने आवर्स को कन्वर्ट किया था किसमें, सेकेंड्स में, तो ये रहा सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर कितना होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। पावर की अभी तक हमने यूनिट क्या पढ़ी है, वॉट पढ़ी है। वर्क डन की क्या पढ़ी है यूनिट, जूल्स पढ़ी है। टाइम की क्या पढ़ी है, सेकेंड पढ़ी है। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ जो वॉट आ रहा है ना मेरा इधर पे, इस वॉट को मैं लिख देती हूँ जूल पर सेकेंड, लिख सकती हूँ ना। वॉट को देखो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर की कितनी होती है वॉट, वर्क डन की कितनी होती है जूल्स, और टाइम की कितनी होती है सेकेंड्स। तो मैं इस वॉट की जो वैल्यू है जूल्स पर सेकेंड लिख देती हूँ। तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, इधर देखो, आएगा आंसर आपका 1, इधर देखो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 36, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, इनटू वॉट की जगह क्या लिखना है, जूल्स पर सेकेंड, और ये रहा, ये जो आवर्स को जो हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया था वो वाला सेकेंड। तो ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, क्या आया, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू इतना जूल्स। अब अगर मैं इसको 10 टू द पावर रेस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ये है एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, और जो अभी तक हम जूल्स यूनिट पढ़ते आ रहे थे उसके बीच का रिलेशन। तो अब आप, जब हम एक फैन की एक पूरे महीने की में कितनी वो एनर्जी कंज्यूम करता है वो हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 216, और पता नहीं उसमें कितने ज़ीरो थे। उसको अगर आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे किसके साथ, इसी 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितनी आई थी अपनी, इधर देखो कितनी आई थी, 6, ठीक है। 6 के साथ जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कुछ 180 किलोवाट पर आवर में आएगा। तो भाई जो हमारा मिलियंस में जो नंबर आ रहे थे ना, 1 2 3 4 कितने जीरो थे, उसको इतना लंबा लिखने से बेहतर है आप बस इतना लिख दो, कितना, 180 किलोवाट आवर। तो इसी को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि जब हम जूल्स में एनर्जी को बताते हैं तो इतनी लंबी लंबी यूनिट्स को हम नहीं बता सकते हैं कमर्शियल लेवल पे। पूरे महीने भर में सिर्फ एक फैन की यूनिट जो एनर्जी है वो मिलियंस ऑफ जूल्स में आ रही है, तो उसे हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए समझने के लिए, ठीक है। क्या किया था हमने, फिर से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बोला था कि भाई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, किलोवाट आवर होती है। इसे समझने के लिए हमने क्या लिया, हमारा एक फ़ैन था जिसकी थी पावर 40, यानी कि एक सेकंड में वो 40 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एक मिनट में कितने करेगा, तो 60 इंटू 60 3600 जूल्स उसने कंज्यूम करी एक मिनट में। एक घंटे में कितनी करेगा, तो 216, और जीरोस में कितने आएंगे, 3600 इंटू फिर से 60, तो आप बोलोगे 216,000 जूल्स वो आपका जो फ़ैन है वो एक घंटे में कंज्यूम करेगा। ऑन एन एवरेज एक दिन में 10 घंटे आपका फ़ैन अगर चालू होता है तो वो इसमें इंटू 10 और कर दो, तो इतनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा 10 घंटे में आपका फ़ैन, यानी कि एक दिन में। अब इसी तरह से एक दिन में आपका जो फ़ैन है वो 10 घंटे चलता है, तो 30 दिन में यानी कि पूरे महीने में कितना टाइम चलेगा, 300 आवर्स आपका जो फ़ैन है वो काम करेगा।
तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे जब आप 300 से, तो आपकी यूनिट जो है 648 इंटू 10⁻, पता नहीं कितने जीरो मिलियंस में जो है आपकी वैल्यू आएगी। किसकी? एनर्जी की, जो कि ये कंज्यूम करेगा आपका फैन एक पूरे महीने में। इतनी सारी, इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार, वो भी केवल एक ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की है। फ्रिज की सोचो, एसी की सोचो, कूलर की सोचो, इससे भी ज़्यादा आएगी। तो इसको ईजी करने के लिए आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको हमने डिराइव कैसे किया था? 1 किलोवाट आवर और जूल्स के बीच में हमको एक रिलेशन पता करना था। वो हमने कैसे किया? इसको हम लिख सकते हैं 1000 वाट आवर, ठीक है। अब इस आर को, बेसिकली किलो को हमने 1000 बना दिया है, आर को हमको करना है सेकंड्स में। तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो आप बोल सकते हो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 3600 ऊपर से ये 1000 के जो जीरोज हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका वॉट सेकेंड्स, ठीक है। अब आपको वॉट की यूनिट डालनी है, तो हमको पता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। और पावर क्या होती है? वॉट में होती है। वर्क डन की किस में होती है? जूल्स में होती है। टाइम कितना हो गया? सेकंड में। तो आप इस पूरे वॉट की जगह आप रख दोगे जूल्स पर सेकेंड। तो जूल्स पर सेकेंड इंटू सेकेंड से कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के होता है बराबर, ठीक है। तो अब पूरे महीने की जो एनर्जी कंजम्पशन हुआ है उसको आप जूल्स में नहीं बोलोगे, उसको आप बोलोगे किलोवाट आवर में, ठीक है। आपकी जो वैल्यू आई थी 648 इंटू 10⁻, बहुत ज़्यादा, उसको आप डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू से, तो आपके पास आ जाएगी 180 किलोवाट आवर यूनिट। किसकी वैल्यू है ये? एनर्जी की वैल्यू, जो कि आपका एक पंखा एक महीने में एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इतना क्लियर है आप सबको? आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि इसी को हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत ही शॉर्ट में ये टॉपिक निपटा दिया है। इतना शॉर्ट में निपटाने की ज़रूरत नहीं थी, अच्छे से समझेंगे। भले थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल फटाफट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे की बात क्या है? दिस एनर्जी यूज्ड इन हाउसहोल्ड्स, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर में। ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपने घर के ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जो एनर्जी कंजम्पशन है उसी को हम मिलियंस में जो है ना एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ज़रा इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल लेवल पे जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है जहाँ पे हैवी मशीनरीज बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करती है, तो उनके एनर्जी कंजम्पशन को आप किस तरह से एक्सप्रेस करोगे जूल्स में, इसीलिए वहाँ पे कमर्शियल यूनिट की ज़रूरत पड़ जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अब जब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि आपके घर में जो मीटर्स लगे होते हैं और हर महीने आकर के इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से एक पर्सन जो है वो रीडिंग्स नोट करके जाता है और उस रीडिंग के बेसिस पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट किया जाता है। तो बेसिकली वो मीटर्स दिखाता क्या है? वो मीटर जो होता है बेसिकली वो यूनिट्स बताता है एनर्जी की, जो कि आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनने महीने भर में कंज्यूम करी हैं। हम बोल सकते हैं कि एक यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, यानी कि जितनी भी यूनिट्स पर मंथ आ रही हैं आपके मीटर में शो हो रही हैं, वो क्या होगा? वो सारी किलोवाट आवर वाली एनर्जी होगी जो कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उनने कंज्यूम करे हैं महीने भर में, ठीक है। तो वो जो मीटर है वो इन यूनिट्स को दिखाता है और वो जो पर्सन आता है यूनिट को मेजर करके जाता है, फिर एक यूनिट का क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है ना अवेलेबल है आपके स्टेट में, उसके हिसाब से फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको जनरेट किया जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा इकलौता टॉपिक बचा है जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो हम कर लेंगे। बाकी एक ये छोटा सा टॉपिक था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वो हमने कवर कर लिया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स के साथ, और एक लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। तब तक के लिए आप विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल होंगे एक अरेंज्ड फॉर्म में, यानी कि प्लेलिस्ट में, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको मिलेंगे सभी चैप्टर्स के या टॉपिक्स के नोट्स भी। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।